कक्षा 10 का है यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड का ये सवाल है, पेज नंबर है 87, एग्जाम्पल नंबर है 14 का। लिखा है यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 तो यक्स का मान ज्ञात करना है। यानी यक्स को हम क्यों सर्किल में किए हैं, क्यों सर्किल में, क्योंकि यक्स का मान हमको ज्ञात करना है। हमारा समीकरण दिया हुआ है, यक्स का मान ज्ञात करना है। ये सवाल 2 नंबर में आता है। इसके पहले उत्तर प्रदेश यानी यूपी के बोर्ड में पूछ चुका है। उत्तर प्रदेश 2014 एडब्ल्यू में पूछा है, 2010 CY में पूछा है। 2 नंबर में ये सवाल आता है। एक बार और ये सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर है 14 या एग्जाम्पल नंबर है 14। यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 तो यक्स का मान हमको ज्ञात करना है। लिखेंगे सॉल्व, SOL भी सॉल्व। हम क्या करते हैं, समीकरण को लेकर चलते हैं। यानी 1/x² + 5 बराबर कितना दिया है, 1/9। अब हम ध्यान देंगे 1/x² + 5 बराबर 1/9, यानी अंश बटा हर है। एक अंश है, 9 हर है। एक अंश है, बटे में x² + 5 हर है, यानी दोनों का अंश बटा हर बराबर है। तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक ये दोनों बराबर है ना, बराबर है, यानी हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पे यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह दे देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। यानी क्या होगा, 1 से गुणा हो जाएगा x² + 5 और 9 से गुणा 1 में हो जाएगा। यानी जब गुणा होगा x² से 1 में मान x² आएगा, और 1 से गुणा 5 में होगा तो 5 से कम 5 बराबर हम क्या लिखेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया। अब हम ध्यान देंगे x² यानी x पे 2 घात + 5 बराबर x पे 2 घात + 5, ये हमारा क्या हो गया, बायां पक्ष हो गया। 9 दाहिना पक्ष हो गया। तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष से +5 को पक्षांतर करेंगे। बाएं पक्ष अगर बाएं में प्लस है तो दाहिने में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाहिने में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x पे 2 घात + 5 बराबर 9 है, यानी ये बायां पक्ष और ये दाहिना पक्ष है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, +5 को पक्षांतर करेंगे। लिखेंगे +5 का पक्षांतर करने पर, +5 का पक्षांतर करने पर, +5 का पक्षांतर करने पे यहाँ पे देंगे बराबर का चिन्ह, बचेगा कितना, x पे 2 घात बराबर 9 है। अब +5 बाएं से दाहिने में जाएगा तो हो जाएगा -5। अब ध्यान देंगे हम, लिखेंगे बराबर x पे 2 घात बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे +9 में से -5 जाएगा तो +4 बच जाएगा। अब हम ध्यान देंगे x पे 2 घात बराबर 4 है। हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है, कड़ी का मान हमारा कितना होता है, 2, इसी के वर्ग, यानी मतलब 2 घात है ना, कड़ी का मान कितना होता है, 2 होता है। यानी कड़ी का जो मान होता है, इसका मान हम बता रहे हैं 2 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे x पे 2 घात बराबर 4 है, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पे लिखेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे, वर्गमूल ले रहे हैं हम, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे हम क्या करेंगे, जब वर्गमूल लेंगे तो x पे 2 घात क्या आ जाएगा, कड़ी के अंदर आ जाएगा, बराबर 4 भी कड़ी के अंदर आ जाएगा। अब ध्यान देंगे, जैसे कड़ी के अंदर x पे 2 घात है बराबर कड़ी में 4 है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, x पे 2 घात बराबर कड़ी में 2 पे 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे कड़ी का मान कितना होता है, 2, कड़ी का मान कितना होता है, 2। ये फार्मूला होता है, यानी फार्मूला होता है हमारा, यानी रूट, यानी कड़ी का मान n पे घात n बराबर कितना होता है, यानी n से n कट जाता, बचेगा कितना, n होगा। उसी तरह हम ध्यान देंगे कड़ी के मान 2 है, 2 पे घात 2 है, यानी 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा हमारा, x बराबर आएगा, जब ये कड़ी पूरा टूटता है तो प्लस माइनस में आएगा। इसको हम सर्किल में कर दे रहे हैं, x बराबर +-2 है। यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर +2 तथा x बराबर -2, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा आंसर हो जाता है।